बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है टू द पावर 4। इसके 4 रूट्स हैं, तो सम ऑफ 4 रूट्स टेकन वन एट ए टाइम कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए। अब दो दो के पेयर लोगे तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। अल्फा विद बीटा, अल्फा विद गामा, अल्फा विद डेल्टा, फिर बीटा विद गामा, बीटा विद डेल्टा, और क्या बचा लास्ट में? गामा विद डेल्टा। 6 टर्म आ रही है। दिस वुड बी, साइन ऑल्टरनेट होगा पॉजिटिव सी बाई ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, वो क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा विद गामा, अल्फा बीटा विद डेल्टा, बीटा गामा विद डेल्टा, एंड अल्फा डेल्टा गामा माइनस डी बाई। एंड फाइनली चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सी बाई, हाँ, ई बाई। सो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। देयर आर 4 रूट्स। तो कॉन्सेप्ट हमारे क्वाड्रेटिक के सारे हो गए। हम क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू करेंगे अब। हम्म। अल्फा बीटा गामा। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्फा बीटा डेल्टा। हो गया, लिख लिया सारा। ठीक है। क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, देन 4 ऑप्शंस। You already know the factor theorem. If x minus a is a factor of fx, तो क्या होता है? पहली बात, या तो एफ ऑफ ए 0 होगा, या फिर अगर तुम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर वुड बी 0। इफ यू डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे कि अब तुम्हें मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
का फैक्टर क्या है? x-2। तो अगर लॉन्ग डिवीजन से तुम x² - 5x + 6 को डिवाइड करोगे, आई होप तुम्हें भूले नहीं हो ये वाला, वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग डिवीजन तुमने बहुत क्वेश्चन किए होंगे इसको, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है ना? तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें क्या करना है? ax³ + bx + c को डिवाइड करो x² + px + 1 से। टेल मी क्या रिमाइंडर आ रहा है? तुम्हारे पास 5 मिनट पूरे हैं, करो आराम से। डिवाइड ax³ + bx + c को x² + bx + 1 से डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन। और जो रिमाइंडर आएगा वो बताओ क्या आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर वो x² + px है कि bx है? P फॉर पैरट। p। P फॉर पटियाला। यहाँ पे आके बैठ जाओ, यहाँ पे हवा आ रही है अच्छी है। बिना गलती के लॉन्ग डिवीजन करना आराम से। आ रही है ना वो? क्या बात करूं, बैठो नीचे। आ तो रही है। फैन लगवा देता हूँ। 15 मिनट है पूरे। करो लॉन्ग डिवीजन करो। एक्स लिखो यहाँ पे, तो ये x³ पूरा आ जाएगा नीचे। हाँ, एक्स लिखोगी ना तभी तो तुम्हारा x³ बनेगा। हम्म। अब फिर ये आएगा p AP x² को साइड में लिख देना, और ax को उसके नीचे लिख देना, ठीक है? स्क्वायर वाली टर्म कहाँ गई? तो स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखो ना। स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखना पड़ेगा। ये कर रही है सही, अगर साइन की गलती नहीं है तो। मुझे लग रहा नहीं है। ये वाली टर्म क्या आ रही है? AP आ रही है? AP² आएगी, चेक करो एक बार। अच्छा, ठीक है। सिंस यू वांट ax³, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से पूरे पूरे को मल्टीप्लाई करो, इट विल बी ax³। अब ये जो टर्म आएगी PAX², इसको साइड में लिख दो। 1 × ax यहाँ पे आ जाएगा। साइन चेंज करना होता है। फिर कट जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखो, AP x² + B - A × x + c, ये ठीक है। अब हमें -AP x² चाहिए, तो -AP से मल्टीप्लाई कर दो। तो -AP x², ये कितना आएगा? -AP² x एंड -AP। साइन चेंज करो वापस से।
ठीक है, ये कट जाएगा। एक्स वाली टर्म क्या आ रही है? बी माइनस ए प्लस ए पी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है सी माइनस ए पी। यही है। तो ये रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, सी प्लस ही है। प्रिंटिंग एरर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द रिमाइंडर। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे रिमाइंडर को जीरो डाल दिया हमने, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन एक्स की हर वैल्यू के लिए रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। वो कैसे करोगे? तो एक्स की हर वैल्यू के लिए रिमाइंडर तभी जीरो आएगा जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए इंडिविजुअली, और ये भी जीरो हो जाए। तो ये दोनों इंडिविजुअली जीरो डालो, फिर थोड़ी चीटिंग करो आंसर देख के। आंसर में कहते P4 पैरेट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मतलब पी को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। Since remainder has to be zero for all values of x, therefore constant term should be zero and the coefficient of x should also be zero. तुम क्या फोटो वोटो खींच रही हो? अरे गुस्से में आज। अब दोनों को अलग अलग जीरो इक्वेट करो, p निकालो। यहाँ से p आ जाएगा, उसको जीरो करो, लिखो c प्लस, हाँ अलग से जीरो करो, c निकाल लो। जो c आएगा उसको इसमें सब्स्टिट्यूट, सॉरी p निकालो, p इसमें डाल देना। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x remainder will be zero only and only if this is satisfied। p यहां से निकाल लो, p निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करो, p फाइंड करके क्वाड्रेटिक वाले टर्म में डाल दो। करो, सॉल्व करो फर्दर। फाइंड p एंड सब्स्टिट्यूट इट इन द, p एलिमिनेट करना है ना हमें। यहाँ से p निकालो। कौन सा? d? हाँ, क्योंकि सारे आंसर काफी क्लोज है ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है, वही लग रहा है, d। हाँ, तो c, p की वैल्यू इसमें डाली हमने, b माइनस ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर माइनस सी बाय ए का होल स्क्वायर। सो बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर बाय, ये हुआ ना, ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? बी फॉर मुंबई, ये आंसर है। किसी को डाउट है इसमें? चल तो रहा है, वहां से कुछ प्रॉब्लम हो गई या तो? लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? अर्शिया, डन? डन सर। इसमें फोटो खींच लिया? इसको यानी पूछना लिखा नहीं लिखा, फोटो खींच लिया?
करो. You know that mod x is equal to x when x is positive is equal to minus x when x is negative. सैटरडे क्लास में मेरे को याद दिला. थोड़ा हार्डवेयर नहीं है। So you're not audible. जब पहली इक्वेशन के रूट निकाले तुमने तो रूट -1 -2 आ गया. जबकि कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन ये कि एक्स पॉजिटिव है, तो मतलब ये दोनों रूट पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, जीरो नहीं, जीरो. और जब एक्स नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? रूट पॉजिटिव आ रहा है. लो कर लो बात. ये भी आउट हो गया. इसके कोई भी रूट नहीं है. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट. इसका आंसर है शून्य. ऑप्शन ए. तो जल्दबाजी नहीं करनी है जेई के एग्जाम में, वरना पता लगा 25 क्वेश्चन करके आ गए घर पे बहुत खुश कि 100 मार्क्स आएंगे. जब नहीं, जीरो तो बहुत रेस्पेक्टेबल है. नेगेटिव भी आते हैं लोगों के. 60% पीपल गेट नेगेटिव मार्क्स. यस. और जिनके जीरो आते हैं उनकी परसेंटाइल 60 आ जाती है. वैसे भी कोई भी बता देगा. मेरे को ये बात बताओ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर एक्स रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा. मॉड एक्स तो बचपन से पॉजिटिव है. और +2 भी बचपन से पॉजिटिव है. तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो हो सकता है? तो उसको देख के पता लगेगा कि वो रूट ही नहीं है. खामखा तुम टाइम पास कर रहे हो. टाइम खोटी कर रहे हो बेकार में. नहीं, गर्मी में. ये आउट हो गई गर्मी की वजह से. तो मतलब इसका कोई रूट, तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो नहीं हो सकता, मतलब इट हैज नो रूट. अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं. अगर मान लो इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस, अब रूट निकालो इसके. आई हैव चेंज द क्वेश्चन नाउ. हाउ मेनी रूट्स? एक्स स्क्वायर -3 mod x +2 = 0. फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स. नंबर ऑफ रियल रूट्स. नंबर ऑफ रूट तो चार आएंगे वैसे, बट रियल की बात कर रहे हैं हम. चार है. देखते हैं अभी. देखो क्या आ रहा है इसका आंसर.
ये पॉजिटिव वाला कैसे लिया ना तुमने? ठीक है, 4 है। देखो अलग अलग केसेस ना लेके ना, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? मॉड एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हो तुम, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट एक मेथड बता रहा हूँ, विदाउट टेकिंग टू केसेस यू कैन आंसर दिस। एक्स को मॉड एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर को, तो ये आएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो मॉड एक्स कॉमन आ गया, मॉड एक्स -2 प्लस, नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, -1 कॉमन, मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स का होल स्क्वायर ले लिया, तो इससे क्या आंसर आ रहा है? मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। जब मॉड हटता है तो हमेशा +-1 आता है, प्लस माइनस साइन आता है। तो इस बार इसके 4 रूट आ रहे हैं। द आंसर वुड बी बी, 4 roots are there. This time 4 roots are there. लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता x² -3 mod x +4, फिर कितने आंसर आते? हम्म, 4 आएंगे। देखो, mod x² -4 mod x +mod x +4 इक्वल टू 0, राइट। मॉड एक्स कॉमन ले लिया, मॉड एक्स -4, 1 कॉमन। हाँ, कौन सा? ये -4 ले लेते हैं इसको, तो ये आ गया। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -1 और मॉड एक्स इक्वल टू 4। मॉड एक्स आज तक माइनस नहीं हुआ, ना कभी होगा। मॉडुलस ऑफ ए नंबर कांट बी नेगेटिव, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। कितने रूट आ गए इस बार? हम दो, हमारे दो, सिर्फ दो। सो क्वाड्रेटिक ऐसी अगर इक्वेशन आएगी तो तुम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में मोर एमसीक्यूज क्वाड्रेटिक के सैटरडे को। और सैटरडे को मालूम है 8:15 तक क्लास होती है, ठीक है। टेस्ट तो कभी भी दे सकते हो, अभी भी क्लास के बाद रुक के दे सकते हो। सो एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, सेम टाइम सेम प्लेस। Thank you so much. Thank you, sir.